नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अगस्ट 17 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी 3100 टंकार धान किणवे सरकार। एथिपाई आसिला एसओपी। जानतु केउ माने धान बिकिपारे 3100 टंकार। अनेपटे पीएम किसान योजना टंका केबे मिलिबो एने आसिला सूचना। यह सहित राज्य सरकार किसी नुआ योजना एवं केंद्र सरकार तरफ बड़ सूचना सब आसी। वर्षा आसूची पुणी राज्य को 5 दिन वर्षा हेबो। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर पुणी एक लघुचाप सृष्टि। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा। बांग्लादेश उपकूल एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। 48 घंटा भितर यह सदृश लघुचाप परिणत हेबो। तेबे एथिपाई अनेक जिले में वर्षा संभावना रही। विशेषकर बालेश्वर और भद्रक जिला को रेड वार्निंग जारी होइछि। सेहिपरि मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एही लघुचाप प्रभाव में राज्य में 5 दिन धरी विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रहिबो। तेबे चलित वर्ष मौसुमी सीजन रे जून 1 तारिख रु ए पर्यंत 672.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। एबे भी 10% नियंटिया वर्षा राज्य में रही। मालकानगिरी रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होइथिबा बेले 3 जिले में अधिक वर्षा, 16 जिले में स्वाभाविक वर्षा एवं 11 जिले में राज्य में नियंटिया वर्षा होइछि। परवर्ती खबर चाषी ठारू 3100 टंकार धान किणवे सरकार। आसिला एसओपी। आसिला समृद्ध कृषक नीतिर एसओपी। मोहन सरकार घोषणा करिसेंती समृद्ध कृषक नीतिर एसओपी। मोहन सरकार क्षमता को आसिबा परे निर्वाचन प्रतिश्रुति मुताबक 3100 टंकार धान किणवे सरकार। एथिपाई 5000 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। समृद्ध कृषक नीति आसिछि। 2024-25 खरीफ ऋतु रे एहाको लागू करा जिवो। समस्त 30 जिले में चाषी माने उपकृत हेबे। चाषी आय बढ़ाइबा, उत्पादन वृद्धि करने को यार लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे क्षुद्र नाममात्र भाग चाषी ठारू एमएसपी रे धान किणवे सरकार। एथिपाई फूड ओडिशा पोर्टाल रे पंजीकरण करने को पड़िबो। ट्रस्ट बोर्ड, लीजधारी कंपनी किंबा शेयर होल्डर बाद पड़े। स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रु बिहन किणुथिले एही योजना रे शामिल हेबे चाषी। सबुठारु बड़ कथा हेउछि 24 रु 48 घंटा मध्य चाषी बैंक खाता को सीधा सड़क एमएसपी टंका पैठ करा जिवो। धान संग्रह बेले एफएक्यू मान को अधिक गुरुत्व दिया जिवो। आधार बायोमेट्रिक बाध्यतामूलक करा जिवो। परवर्ती खबर अति जरूरी नथिले कटक बड़ मेडिकल न जिबाकू परामर्श। अति जरूरी नथिले केही एससीबी मेडिकल को आसंतु नाही बोली अधीक्षक परामर्श दैचंती। डाक्तरंक आंदोलन को नहीं अधीक्षक एपरी परामर्श दैचंती। से कहिचंती कि रोगी सेवा व्याहत होइनी, आगो को कोन हेबो कहि होउनी। समस्त फैकल्टी को छुट्टी बातिल करा जाइछि। तेणु अति जरूरी नथिले एससीबी बड़ मेडिकल न आसिबाकू परामर्श। वर्तमान मेडिकल रे जरूरीकालीन चिकित्सा को छाड़ी अन्य समस्त विभागर सेवा प्रभावित होइछि। तेणु डाक्तर माने वर्तमान आंदोलन करुचंती। अति जरूरी नथिले एससीबी मेडिकल को आसंतु नाही। परवर्ती खबर लक्ष्मी बस रे महा दुर्नीति। गाँ रास्ता रे गडुची लक्ष्मी बस। ग्रामांचल लोकमानंकु गमनागमनर सुविधा पाई बीजेडी सरकार आरंभ करथिले एही लक्ष्मी बस सेवा। किंतु आरंभरू ही एही सेवा को नहीं उठिथिला विवाद। प्रथमे घरोई बस संघ एहाको विरोध करिथिबा बेले परवर्ती समय रे लक्ष्मी बस किणा को नहीं दुर्नीति अभियोग होई आसुथिला। तेबे लक्ष्मी बस केउ संस्थारू किणा जाइछि, केते टंकारे किणा जाइछि, एथिपाई सरकार टेंडर करथिले कि नाही, एभली अनेक प्रश्नर उत्तर कहा पाखरे नाही। सूचना अधिकार आईन जरिया रे परिवहन विभाग को सूचना मगा जाइथिले मध्य उत्तर मिलिनी। तेणु लक्ष्मी बस किणारे महा दुर्नीति होइथिबा नै अभियोग आसिछि। परवर्ती खबर समलेई प्रकल्प रे निम्नमानर काम ठिकादारंक विरुद्ध रे तदंत करने को दाबी कले स्थानीय लोके। संबलपुर समलेई प्रकल्पर उद्घाटन दिन केईटा परे केलेंकारी सामना को आसिछि। रास्ता काम रे दुर्नीतिर गंध बारी होउछि। भूल डिजाइन जोगु समलेई प्रकल्प रास्ता रे बारंबार दुर्घटना घटुछि। पश्चिम ओडिशार आस्था और विश्वासर अधिष्ठात्री देवी मां समलेई मंदिर प्रकल्प रे दुर्नीति अभियोग। 200 कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन मास केईटा परे रास्तार दुरावस्था भोगिबाक पड़ुछि लोकंकु। एबे प्रश्न उठुछि एहार डिजाइन पछरे काहार हाथ अछि, केउ ठिकादार भूल काम करिथिला। तेणु ठिकादारंक विरोध रे तदंत दाबी करिसंती स्थानीय बासिंदा। परवर्ती खबर कांग्रेस छाड़िले विजय पट्टनायक। प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस नेता साजिथिबा विजय पट्टनायक कांग्रेस को बाय बाय कहिसंती।
एआईसीसी को मेल करी लिखिथिबा इस्तफा पत्र संपर्क में से सूचना देइचंती। तेबे साधारण निर्वाचन पर कांग्रेसर विपर्यय देखि ओडिशा कांग्रेसर समस्त कमिटी को भांगी दिया जाइथिला। एहा परे गत किछि दिन हेब कांग्रेस निजर स्टीयरिंग कमिटी गठन करिथिला। एथिरे बहु बड़ बड़ नेतांको सामिल करा जाई नथिला। एमिति कि विजय पट्टनायकंको मध्य स्टीयरिंग कमिटी बाद दिया जाइथिला। विजय निजर इस्तफार लिखिचंती कांग्रेस रे मोर किछि आवश्यकता नथिला, तेणु जो दल में आवश्यकता नहीं सेठारे मोर रहिबार नहीं। परवर्ती खबर विधायकों प्रशिक्षण को नहीं विवाद पर बदलिला निष्पत्ति। विधानसभा विधायकों ट्रेनिंग आरंभ पूर्व बढ़ी विवाद। अतिथि निमंत्रण को नहीं तीव्र होइछि असंतोष। ट्रेनिंग कार्यक्रम को केंद्रमंत्री उद्घाटन करने विधानसभा परंपरा को भंग करुछि और मुख्यमंत्री पद मर्यादा हानि करुछि बोली अभियोग आनी एही कार्यक्रम को वर्जन करिसंती बीजेडी और कांग्रेस। अतिथि तालिका रे संशोधन परे मध्य विरोधी निजर जिद रे अटल अछंती। विधानसभा पक्षर जारी होइतिबा दुईटी कार्यसूची अनुसार प्रथम कार्यसूची रे कहा जायछि केंद्र मंत्री जेपी नड्डा, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू सामिल होई विधायकों को निर्देशन देबे। परवर्ती खबर बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। आगामी अगस्ट 19 तारिख सोमवार एवं आसंता अगस्ट 26 तारिख सोमवार दिन भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जन शुणाणी बंद रहिबो। सरकारी छुट्टी थिबारु एही दिन गुडिकरे अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। ए संपर्क रे साधारण प्रशासन साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। तबे परवर्ती अभियोग शुणाणी केबे हेबो ए नै आसीबो सूचना। परवर्ती खबर रत्न भंडार रे सुडंग अच्छे कि नहीं ए नहीं कराजिबो अनुध्यान। श्रीमंदिर रत्न भंडार रे थिबा महाप्रभुंक समस्त रत्न अलंकार गुड़िक स्थानांतर करा जाई एक स्ट्रंग रूम रे रखा जाइछि। तेबे रत्न भंडार जांच प्रक्रिया शेष हेबा परे रत्न अलंकार गणति और मरामती कराजिबो। रत्न अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया को मासे बीती जाइथिले मध्य रत्न भंडार जांच आरंभ होई नाही ए नहीं भक्त एवं जगन्नाथ प्रेमी मानक मध्य रे असंतोष प्रश्न उठिछि। तेबे ए संपर्क में पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई प्रतिक्रिया दी कहिसंती परिचालना कमिटी बैठक में रत्न भंडार जांच को नहीं मार्गदर्शिका राज्य सरकार पक्षरु आसिबो। कमिटी पक्षरु प्रस्ताव दिया जायछि शीघ्र मार्गदर्शिका आसिबा परे ए नै अनुध्यान कराजिबो। रत्न भंडार रे केउठारे सुडंग अछि कि नाही मध्य जणा पड़िबो। परवर्ती खबर दायित्व ग्रहण कले खुरानिया। राज्य पुलिस मुखिया भाव में दायित्व ग्रहण कले वाईबी खुरानिया। कटक स्थित पुलिस मुख्यालय रे पहुंची से दायित्व ग्रहण करिसंती। डीजीपी अरुण षडंगी ठारू से दायित्व ग्रहण करिसंती। निकटरे केंद्रीय डेपुटेशन रु फेरिथिले खुरानिया। 1990 ब्याच ओडिशा क्याडर आईपीएस ऑफिसर वाईबी खुरानिया यह पूर्व बीएसएफ स्पेशल डीजी थिले। चाकरी काल आरंभ 5 जिलार एसपी भाव में कार्य करिसंती वाईबी खुरानिया। तेबे नयागढ़, जाजपुर, गंजाम, मयूरभंज, राउरकेला एसपी थिले मध्य से पदोन्नति परे ब्रह्मपुर संबलपुर आईजी भाव में कार्य करथिले। एबे से राज्य पुलिस मुख्य होइचंती। परवर्ती खबर कुआडे गला ओडिया अस्मिता प्रश्न कला बीजेडी। बीजेपी निर्वाचन समय रे सबुबेले ओडिया अस्मिता को प्रसंग करी पूर्व सरकार रे अण ओडिया ऑफिसर शासन लोकन को कहिला। तेबे जितिबा परे यूटर्न नहीं बीजेपी प्रतिश्रुति पालन करिनी। 41 वर्ष पर अण ओडिया सीएस कले अतिरिक्त भाव में पद सृष्टि करी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी कार्यकारी अध्यक्ष दायित्व नेले। यह कौन ओडिया अस्मिता? आज डीजी पुलिस अण ओडिया जहाँ बीजेपी कहे यह ओलटा करती। बीजेपी सरकार रे ओडिया पुओं स्थान नहीं। ओडिया प्रति प्रतारणा मिछ प्रतिश्रुति बीजेपी देइथिबारु यहाकु विरोध करिछि बीजेडी। परवर्ती खबर हॉकी खेलाड़ी को संबर्धना कले मुख्यमंत्री। प्यारिस ओलंपिक रे पदक जितिबा परे भारतीय पुरुष हॉकी दलर एकमात्र ओडिया खेलाड़ी अमित रोहिदास ओडिशा रे पहुंचीचंती। भुवनेश्वर रे पहुंचीबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन रे अमित रोहिदास को संबर्धित करिचंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री अमित रोहिदास को प्रशंसा करिचंती। यह ओडिशा पई गर्व गौरवर कथा बोली मध्य से कहिचंती। यह सहित 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक रे आमे स्वर्ण पदक हासिल करिबु बोली आशा व्यक्त करिचंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर नवीन निवास हॉकी तारका को संबर्धना देले नवीन पट्टनायक। भारतीय हॉकी दलर ओडिया खेलाड़ी श्री अमित रोहिदास को गतकाली विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक नवीन निवास संबर्धित करिचंती। अमित को
ରୂପା ତାରକସି କାମରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ୟାଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଅଭିନୀତ ଦମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। 70ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଅବସରରେ ଦମନକୁ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ବିଶାଲ ମୌଲି ଏବଂ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 4 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଉପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବେ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଠୋର ହେଲେ ସରକାର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଫଆଇଆର କର। କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୋଲକାତା ଲେଡି ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏହାପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ହେଲ୍ଥ କେୟାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ହିଂସା ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏଣିକି ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏନେଇ ଏମ୍ସ ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ତେବେ ଆଉ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବଦଳିବ ଆଡମିସନ ନିୟମ। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସି ଓପନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ODL ଓ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ DLO ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଡମିସନ ନେବା ହେଉଛି ୟୁଜିସିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ଫଳରେ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ସହିତ ପାରଦର୍ଶୀ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ମିଳିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 18ତମ କିସ୍ତି? କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 18ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 12 କୋଟି କୃଷକମାନଙ୍କୁ 18ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 18ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପମ୍ପ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସବସିଡି। ଚାଷୀମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବସିଡିରେ ପାଣି ପମ୍ପ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟର ପମ୍ପ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରି ଯେକୌଣସି ପାଣି ପମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିଲେ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଲକ୍ଷ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଧାସଳଖ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଛାଡ଼। କୃଷକମାନଙ୍କର ଋଣ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର 5,644.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏବେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6,098.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ UAEରେ ହେବ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ। ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ 2024 ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ହିଂସାତ୍ମକ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଶରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ନ କରି ୟୁଏରେ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୟୁଏରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।